Students, now today in the lecture number 9, myself first of all KK Agrawal sir, welcome you again in the JEE mathematics classes. Today in the lecture 9 we are going to discuss here in, without wasting the time, evaluation of logarithm and exponential limit. Till now in the previous lecture we have discussed evaluation of trigonometry limits. Now in this lecture again we are going to discuss evaluation of logarithm and exponential limits, and further we are going to discuss problems based on it, on this topic. बेटा यहाँ पर इस टॉपिक में जो क्वेश्चंस है वो एवरेज क्वेश्चंस भी लिए गए, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी लिए गए, टिपिकल क्वेश्चंस भी लिए गए, ईच एंड एवरी टाइप्स के क्वेश्चन लिए गए हैं. तो अभी जब टॉपिक अपना चल रहा है सबसे पहले थ्योरी, और इसके ऊपर जो करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम्स अपन डिस्कस कर रहे हैं ये एक मीडियम प्रॉब्लम्स तक है, इजी एज वेल एज आई कैन से एवरेज प्रॉब्लम्स. दीज आर नॉट हाई लेवल प्रॉब्लम्स, बट जब हम आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जेईई मेंस एंड एडवांस के, तो उसमें सारा कंसेप्ट कहीं पे भी कुछ भी काम में आ सकता है. फर्दर थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होने के बाद जब हम जेईई मेंस एज वेल एज एडवांस की क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इन दैट केस कोई भी कंसेप्ट कहीं पे भी काम आ सकता है. तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट और एक एवरेज कंसेप्ट जो क्वेश्चंस में काम आ रहा है वो कंसेप्ट मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं. मैं आपके सामने वो बेसिक कंसेप्ट और एक एवरेज कंसेप्ट जो काम आ रहा है वो मैं आपसे क्या कर रहा हूं बेटा, डिस्कस कर रहा हूं. फर्दर जब हमारे सामने जब आईआईटी की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम हाई लेवल की प्रॉब्लम्स भी वहां पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो हमारे पास टॉपिक चल रहा है इवैल्यूएशन ऑफ लोगैरिथम एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट, इवैल्यूएशन ऑफ लोगैरिथम एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट्स. तो इस केस में हम सबसे पहले कुछ फॉर्मूले पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट और लोगैरिथम लिमिट के. तो हमारे पास सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आता है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू log EA. ये लिमिट का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आता है एक्सपोनेंशियल लिमिट्स का. लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू log EA. ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल लिमिट का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आ रहा है. लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू log EA. इस फॉर्मूले का हम प्रूफ भी देख सकते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू जब x अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ तो a की पावर x माइनस 1 पे इसका जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है बेटा वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है. ध्यान रखना 0 बाई 0 फॉर्म. जरूरी नहीं यहां पर x वेरिएबल हो, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन x टेंड्स टू 0 पुट करने पे हम देख सकते हैं 1 माइनस 1 0. ये 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म देना कंपलसरी है. जो भी वेरिएबल टेंड करेगा उसको सब्स्टिट्यूट करना है. 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आनी चाहिए, और a के ऊपर जो वेरिएबल लगा हुआ है वही वेरिएबल सेम टू सेम वेरिएबल आपके पास डिनोमिनेटर में होना चाहिए. तो उस केस में इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू निकल के आएगी उसका आंसर आएगा log a विद रिस्पेक्ट टू बेस e. यहां पर जो बेस e है दैट इज एन एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हुज अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 2.71. राइट, ओके. लेट अस सी द प्रूफ ऑफ दिस फार्मूला नाउ. हम इस फार्मूले का यहां पर प्रूफ, इस फार्मूले का यहां पर प्रूफ देखने जा रहे हैं बेटा. यहां पर इस फार्मूले का हम फाइनली यहां पर प्रूफ देखने जा रहे हैं. प्रूफ देखने के लिए हमने क्या किया, a की पावर x का हमने क्या कर दिया, यहां पर एक्सपेंशन कर दिया. प्रूफ देखने के लिए हमने यहां पर a की पावर x का एक्सपेंशन कर दिया बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन सीरीज. आपको सीरीज का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसमें a की पावर x का हमने एक्सपेंशन किया था. तो एक्सपेंशन आता है 1 प्लस x log a प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल log a का होल स्क्वायर प्लस में डॉट 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 माइनस 1, ये ऐसे कैसे चल रहा है, डिवाइडेड बाई x. तो यहां से बेटा 1 से 1 तो डायरेक्टली हमने कैंसिल कर दिया. ये x ईच टर्म के नीचे यहां पर सेपरेटली डिवाइड होगा. जब x आपकी ईच टर्म के नीचे सेपरेटली डिवाइड होगा तो सिर्फ एक टर्म बचेगी हमारे पास विदाउट x. तो यहां पर x जब सेकंड टर्म के नीचे जाएगा तो x कैंसिल हो जाएगा. आंसर आएगा आपके पास log a. इस सेकंड टर्म के अलावा आपके पास जितनी भी टर्म्स बचेगी, जब आप इसको फाइनली x से डिवाइड करोगे तो इस टर्म के अंदर भी x बचेगा. थर्ड टर्म को x से डिवाइड करोगे उसमें भी टर्म्स बचेगा. यानी x से डिवाइड करने के बाद खाली आपके पास एक टर्म बचेगी जो विदाउट x है. इसके अलावा जितनी भी टर्म्स बचेगी ऑल दीज टर्म्स विल कंटेन x. तो 1 से 1 कैंसिल होने के बाद x को जब सेपरेटली डिवाइड किया तो यहां से आंसर आ गया बेटा आपके पास log a. रेस्ट टर्म्स आएगी टर्म्स कंटेनिंग x, टर्म्स कंटेनिंग x. तो x टेंड्स टू 0 पुट करने पे वो सारी टर्म्स क्या बन जाएगी, डायरेक्टली दे विल ऑल विल गेट कन्वर्टेड इनटू 0. तो फाइनली इसका आंसर आ रहा है log EA. ये इस फॉर्मूले का यहां पर आपके पास में प्रूफ है. सिमिलरली हमारे पास सेकंड फॉर्मूला आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1. ये भी एक्सपोनेंशियल लिमिट का ही फॉर्मूला है. दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस ये है कि यहां पर जो बेस चल रहा है a की पावर x में वो a कोई भी कांस्टेंट रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, a इज ग्रेटर देन 0, और यहां पर बेस आ रहा है e. तो सेकंड फॉर्मूले से ही फर्स्ट फॉर्मूले से बेटा सेकंड फॉर्मूले का प्रूफ हो जाएगा
जो a आ रहा है a, उसकी जगह हमने किससे रिप्लेस कर देंगे, e से रिप्लेस कर देंगे, e से। तो जैसे ही हम इसको e से रिप्लेस कर देंगे तो यहां पर आंसर आएगा log e, log e, वो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। log e का आंसर आएगा बेटा आपका 1। तो फाइनली इसका आंसर आ गया हमारे पास यहां पर 1। क्लियर है? ओके, नाउ लेट अस कम टू द थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 log e 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। ये आपके पास थर्ड फॉर्मूला आ रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ e 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1। ठीक है, इस केस में यदि बेटा आप x टेंड्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x टेंड्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर भी 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, 0 अपॉन में 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्थ केस को हम देखेंगे तो फोर्थ केस और थर्ड केस में डिफरेंस ये है कि यहां पर लोगेरिथम का बेस जो चल रहा है, बेस वो चल रहा है e, दैट इज एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। यहां पर लोगेरिथम का बेस चल रहा है बेटा a। बेस क्या चल रहा है लोगेरिथम का, a बेस चल रहा है a, और a एक कांस्टेंट रियल नंबर है और a को हम लेके चलते हैं बेटा ग्रेटर देन 0। और क्योंकि ये लोगेरिथम का बेस है तो यहां पर a की वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल भी नहीं हो सकती और a इज ग्रेटर देन 0। ये लोगेरिथम के अंदर बेस की कंडीशंस होती है विच यू हैड ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर लोगेरिथम, राइट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 जब हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेटा log 1 की वैल्यू 0, यहां पर भी 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म इज कमिंग। व्हेन वी आर टेकिंग लिमिट x टेंड्स टू 0 तो log a 1 प्लस x अपॉन x का आंसर क्या आएगा हमारे पास, log ae आंसर आएगा, log ae। यदि इस फॉर्मूले का भी आपको अपन को प्रूफ देखना है, यदि हमें प्रूफ को ड्राइव करना है, फॉर्मूले का प्रूफ ड्राइव करना है, तो आप एक्सपेंशन सीरीज के कांसेप्ट से किसी भी फॉर्मूले का क्या कर सकते हो बेटा, प्रूफ कर सकते हो। क्लियर है? जो हमारा एक्सपेंशन सीरीज का हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो कांसेप्ट यूज करके हम किसी भी फॉर्मूले का क्या कर सकते हैं बेटा, प्रूफ कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? ओके, नाउ लेट अस कम टू द प्रॉब्लम्स। अब हम इन जो हमने एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम लिमिट्स पढ़ी है, ये हमने 4 केस देखे एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथम लिमिट्स के। फर्स्ट फॉर्मूले का हमने डिटेल में फॉर्मूले का प्रूफ करके एनालिसिस किया कि कैसे हम फॉर्मूले का प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड केस, थर्ड केस एंड फोर्थ केस, इनका मैंने डायरेक्टली आपको आंसर एक्सप्लेन किया है। रिमेंबर रखना है हमेशा 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है जब वेरिएबल टेंड्स कर रहा है किसी पॉइंट 0 पे, इसमें भी 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है और इसमें भी 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। क्लियर है? चलिए, नाउ लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चंस। इस टॉपिक पे हमारे पास काफी प्रॉब्लम्स गिवन है, ये प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दीज प्रॉब्लम्स आर एवरेज प्रॉब्लम एज वेल एज सिंपल प्रॉब्लम्स व्हिच वी विल यूज फर्दर व्हेन वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू IIT JEE मेंस एंड एडवांस। लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक नाउ। वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रॉब्लम्स नाउ, राइट। लेट अस टेक फर्स्ट प्रॉब्लम नाउ। फर्स्ट प्रॉब्लम इज गिवन y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 1 प्लस x माइनस 1। तो बेटा सबसे पहले तो हम इसका एनालिसिस कर ले क्वेश्चन का, काफी इजी क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0 व्हेन वी आर सब्स्टिट्यूटिंग इन दैट केस न्यूमरेटर इज आल्सो बिकमिंग 0 एंड व्हेन x वी आर सब्स्टिट्यूटिंग हियर 0 इन दैट केस डिनोमिनेटर इज आल्सो बिकमिंग 0। तो इसकी इनडिटरमिनेट फॉर्म तो आ रही है 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, राइट। अब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व है। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस इन द लिमिटिंग क्वेश्चन, इन द लिमिटिंग फंक्शन, इफ स्क्वायर रूट इज इन्वॉल्व देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रैशनलाइज द स्क्वायर रूट टर्म। तो डिनोमिनेटर को सबसे पहले मैं रैशनलाइजेशन करने जा रहा हूं इसके अपोजिट साइन से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फाइनली हम यहां पर रैशनलाइज कर देंगे, स्क्वायर रूट जो टर्म प्रेजेंट है यहां पर डिनोमिनेटर में इसके अपोजिट साइन से, राइट। ऐसा रैशनलाइजेशन क्यों करते हैं? टू रिमूव द स्क्वायर रूट साइन, ताकि x बाहर आ जाए हमारा। तो कंडीशन आए y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, बेटा जब जैसे ही हम डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर में कंडीशन आएगी अंडर रूट में 1 प्लस x प्लस में 1 ब्रैकेट क्लोज, नीचे डिनोमिनेटर में कंडीशन आएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में कंडीशन आएगी 1 प्लस x माइनस 1। तो यहां से बेटा 1 से 1 फाइनली हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। लिमिटिंग वैल्यू फाइनली बेटा सेपरेट हो जाएगी यहां पर बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट कांसेप्ट से। यदि लिमिट दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है इन दैट केस वी कैन सेपरेट द लिमिट ओवर द बोथ फंक्शंस।
तो यहां से कंडीशन आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स प्लस में 1। तो फाइनली बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये तो हमारे पास प्रॉपर्टी बन रही है एक्सपोनेंशियल लिमिट की, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, दैट इज log EA। तो यहां से आंसर आ गया हमारा डायरेक्टली log EA, और a की वैल्यू चल रही है 2। ये तो हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला बन रहा है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू log EA। तो आंसर आ गया log E2 इनटू, जब x टेंड्स टू 0 फाइनली यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ रहा है बेटा 1 प्लस 1 2। तो फाइनली स्टूडेंट का आंसर आ रहा है यहां से 2 log E2। तो फाइनली y की वैल्यू आ रही है y इज इक्वल टू 2 टाइम्स log E2। ये 2 बेटा हम चाहें तो यहां पर इस ऊपर पावर लगा सकते हैं 2 की पावर स्क्वायर, दैट इज 4। तो फाइनली आंसर आ जाएगा स्टूडेंट का y इज इक्वल टू log E4। क्लियर है? लेट अस डिस्कस फाइनली सेकंड प्रॉब्लम। दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टॉपिक, but when we will discuss the problems related to JEE mains in advance and various questions of modules, in that case the concept is only important। जो क्वेश्चंस का कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, in that case we will not discuss the concepts related to exponential and logarithm limit, directly finally we will apply the formulas in the problems related to mains and advance। So understand the concept in depth। Now let us discuss the question number second without wasting the time। second question, y is equal to limit x टेंड्स टू 1 a की पावर x माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन पाई x। क्लियर? तो बेटा जब लिमिटिंग में वेरिएबल x टेंड्स अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ, इन दिस क्वेश्चन फंक्शन गिवन है हमारा a की पावर x माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन पाई x, और वेरिएबल अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ। व्हेन जब x की वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर रही है और 1 हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो यहां पर आ रहा है 0 और डिनोमिनेटर भी बन रहा है 0, बिकॉज साइन पाई की वैल्यू होती है 0। तो क्वेश्चन की इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है 0 अपॉन 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके। तो क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं h टेंड्स टू 0 में। यहां पर क्वेश्चन को कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा h टेंड्स टू 0 में। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, लेट x माइनस 1 को मान लिया h के इक्वल, एज्यूम कर लिया, लेट x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू h, x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू h। अब लिमिटिंग वैल्यू देखो क्या आ रही है, जब x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, जब आपका x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो 1 माइनस 1 0, तो h कहां पर अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो यहां से कंसेप्ट आया व्हेन x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, इन दैट केस h इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। क्लियर है? तो x माइनस 1 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, h से रिप्लेस कर दिया बेटा, h से। तो यहां से कंडीशन आ गई लिमिट y इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय h, a की पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन पाई, और x की जगह आंसर आ जाएगा बेटा यहां पर 1 प्लस h। तो x की जगह आंसर आ जाएगा 1 प्लस h। फाइनली वी आर डूइंग कैलकुलेशन, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इट विल बी मल्टीप्लाइड, इट विल बिकम साइन पाई प्लस पाई h ब्रैकेट क्लोज्ड, राइट? Now finally we are getting answer y is equal to limit h tends to 0 a की पावर h minus 1 divided by, it is becoming sin pi plus theta। बेटा 1 plus h से रिप्लेस कर दिया हमने x की वैल्यू, x का आंसर आ रहा है 1 plus h, तो x की जगह रिप्लेसमेंट कर दिया 1 plus h से, तो यहां से कंडीशन आ गई pi plus pi h and it is becoming sin pi plus theta। What is sin pi plus theta? Sin pi plus theta is माइनस का साइन थीटा, बिकॉज इट विल गो इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन पाई प्लस थीटा का बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा ऐसे माइनस का साइन थीटा। तो ये आ गया बेटा माइनस का साइन पाई एच साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को फाइनली वी आर डिवाइडिंग इट बाय h। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हम फाइनली किससे डिवाइड कर रहे हैं, h से डिवाइड कर रहे हैं, ताकि फॉर्मूला सेट हो सके। जब लिमिट h टेंड्स टू 0 हम अप्लाई कर रहे हैं तो बेटा ये भी 0 बन रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है। तो ये हमारे पास अभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कैसी फॉर्म आ रही है, 0/0 फॉर्म आ रही है। तो फाइनली लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, फॉर्मूले को सेट करने के लिए, एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला सेट करने के लिए और ट्रिग्नोमेट्री लिमिट का फॉर्मूला सेट करने के लिए वी आर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय h। तो यहां से कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर आ जाएगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h इनटू में लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन में साइन पाई h डिवाइडेड बाई h।
यहां पर बेटा फाइनली हम देख सकते हैं h से h हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। h से h फाइनली क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, ट्रिग्नोमेट्री लिमिट का फॉर्मूला सेट करने के लिए साइन का आर्ग्यूमेंट यहां पर पाई एच आ रहा है, पाई एच। तो यहां पर बेटा आपको पाई एच बनाना पड़ेगा, सेम आर्ग्यूमेंट, जो साइन का आर्ग्यूमेंट है वही सेम आएगा, तभी फॉर्मूला सेट होता है। तो साथ में बेटा यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, पाई डिवाइड में आ जाएगा 1/पाई। अब फाइनली हमारे पास दो फॉर्मूले सेट हो चुके हैं, एक एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला सेट हो गया है और एक ट्रिग्नोमेट्री लिमिट का फॉर्मूला सेट हो गया है। लिमिट h टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, h टेंड्स टू 0 पुट करने पे 0/0 फॉर्म आ रही है। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास log EA बाय द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0 पे ये भी 0/0 फॉर्म दे रहा है। ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री लिमिट में, तो इसका आंसर आ जाएगा यहां से 1। तो फाइनली स्टूडेंट का आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू माइनस का 1/पाई। इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट से यहां से log EA, log EA। क्लियर है? ये आपका हो गया बेटा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीटेड, राइट? ओके स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 फाइनली। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 10 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x 10x। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। We have to calculate the limiting value of this function when x is approaching towards 0, right? तो बेटा x tends to 0 पुट करने पे डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0, x tends to 0 पुट करने पे 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, न्यूमरेटर इज ऑल्सो बिकमिंग 0। तो क्वेश्चन का एनालिसिस करने पे इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, दैट इज 0/0 फॉर्म, वन ऑफ द इनडिटरमिनेट फॉर्म, राइट? ओके, नाउ वी हैव टू इवैल्यूएट दिस लिमिट एट x टेंड्स टू 0 पे। लिमिट की इवैल्यूएशन करना है, तो क्वेश्चन आ रहा है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या करें हम लिमिट का इवैल्यूएशन करने पे? 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो आप देख सकते हैं बेटा यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो क्वेश्चन को देख के एनालिसिस करने पे आइडिया लग रहा है कि हाँ एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला बन सकता है, एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला हम सेट कर सकते हैं। तो कोशिश करते हैं। 10 की पावर x के बेटा दो फैक्टर आ जाएंगे, डेट इज 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x 10x। फाइनली y इज इक्वल टू कॉमन निकालने पर, सेट करने पर आपके दो फैक्टर आएंगे बेटा, यहां से दो फैक्टर आएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें कॉमन निकालने पर, न्यूमरेटर को सेट करने पर आपके टोटल दो फैक्टर आएंगे, डेट इज 2 की पावर x माइनस 1, 2 की पावर x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर आएगा आपका 5 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू में 10x। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके डन। अब फाइनली हम एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला सेट करने जा रहे हैं बेटा। यहां पर 10x को मैं डिवाइड कर रहा हूं x से, और यहां पर x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ताकि x से x कैंसिल हो सके। ऐसा इसलिए किया ताकि लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करने पे 10x बाई x क्या दे सके? 1 आंसर दे सके, 0/0 फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्री लिमिट का फॉर्मूला सेट करने के लिए किया गया ऐसा। चलिए, तो फाइनली हम इस लिमिट को सेपरेट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास ये एक एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला बनेगा, x इसके नीचे भेज देंगे, ये एक एक्सपोनेंशियल लिमिट का। 3 फॉर्मूले इसमें बन रहे हैं हमारे पास, एक 2 की पावर में एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला, एक 5 की पावर में एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला और एक बनेगा ट्रिग्नोमेट्री लिमिट का फॉर्मूला। तो फाइनली बेटा यहां से क्वेश्चन को सेट करने के बाद कंडीशन आ रही है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 की पावर x माइनस 1, 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, 5 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x डिवाइडेड बाई x। दीज इंटू में बेटा 10x आ रहा है हमारा, नीचे x आएगा ऊपर। आंसर तो 1 ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बट कंडीशन इज कंडीशन। तो x चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में चल रहा है 10x। दीज आर द 3 फॉर्मूलाज which we have to set in this question, right? तो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला सेट हो चुका है, a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करने पे 0/0 फॉर्म आ रही है। ओके, तो इसका आंसर क्या आता है? log EA, log EA, a की वैल्यू आ रही है 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये भी फॉर्मूला सेट हो रहा है, a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। तो x टेंड्स टू 0 पे ये भी बेटा क्या दे रहा है हमारा? 0/0 फॉर्म दे रहा है। यहां से आंसर आ जाएगा आपके पास log E5 और लिमिट x टेंड्स टू 0 पे x अपॉन 10x। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्री लिमिट विच गिव अस आंसर 1। 0/0 फॉर्म आ रहा है, आंसर क्या आता है इसका? 1। तो आंसर आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई में 1। तो यहां से बेटा हमारे पास आंसर आया y इज इक्वल टू log E2 इंटू में log E5। तो ये बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए
Now let us finally discuss question number 4th without wasting the time. Question number 4th. Question number 4th में लिमिट x टेंड्स टू 0 जब अप्रोच कर रहा है तो अब बेटा न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, फॉर्म वही आ रही है 0/0 फॉर्म, और न्यूमरेटर के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इन्वॉल्व है, तो एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला सेट हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 की पावर 2x माइनस 2 की पावर 2x डिवाइडेड बाय x. x जब 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, 1 - 1 0 एंड 0. तो 0/0 हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म. तो x टेंड्स टू 0 पे जब बेटा 0/0 फॉर्म आ रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, तो इस केस में न्यूमरेटर के अंदर देखें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है. न्यूमरेटर में यदि हम देखें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो यहां पर एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला सेट किया जा सकता है. एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला सेट कर सकते हैं. कैसे करेंगे वो देखते हैं. y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 3 की पावर 2x माइनस 1 कर दें, न्यूमरेटर में माइनस कॉमन निकाल लें और यहां कर दें 2 की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x. देख सकते हैं बेटा न्यूमरेटर के अंदर -1 जब अंदर जाएगा तो यहां पर +1 आ रहा है, तो 1 से 1 अभी भी फाइनली यहां पर क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है. देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट. ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा करने का कारण क्या है, क्योंकि बेटा जो एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला होता है उसमें कंडीशन आती है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1. एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ -1 लाना जरूरी होता है ताकि फॉर्मूला हमारा सेट हो सके एक्सपोनेंशियल लिमिट का. अब फाइनली x को हम यहां से सेपरेट कर देंगे दोनों के नीचे, तो सेपरेट करने के बाद फॉर्मूला आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 3 की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x ब्रैकेट क्लोज माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 2 की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x. ये फॉर्मूला आ गया बेटा अपने पास, ये कंडीशन सेट हो चुकी है. लिमिट जो एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था, उसमें कंडीशन बताई थी मैंने, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1 तभी होता है. पहला केस 0/0 फॉर्म आना चाहिए जब वेरिएबल अप्रोच कर रहा हो. दूसरा केस जो a की पावर में जो वेरिएबल चल रहा है x, वही वेरिएबल नीचे होना चाहिए बेटा, सेम टू सेम. तो यहां से यदि हम कंडीशन को देखें तो यहां पर 3 की पावर में चल रहा है बेटा 2x और यहां पर वेरिएबल आ रहा है x, तो इन दोनों वेरिएबल को हमें सेम बनाना पड़ेगा. सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के लिए, एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेट दिस वेरिएबल सेम. तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दे बेटा 2 से, यहां पर बाहर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, यहां पर भी 2x है तो यहां पर भी बेटा आपको 2x सेट करना पड़ेगा, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और इसको भी फाइनली मल्टीप्लाई कर दिया 2 से. अब हमारे पास फाइनली फॉर्मूला सेट हो गया है एक्सपोनेंशियल लिमिट का. तो जब लिमिट x टेंड्स टू 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये फॉर्मूला आ गया a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x दैट इज इक्वल टू log EA. तो फाइनली आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास कॉमन आ गया, कंडीशन आ रहा है यहां से बेटा log E3 माइनस का log E2. फाइनली आंसर आ रहा है स्टूडेंट का y इज इक्वल टू 2 इंटू, यहां पर लॉगरिथम लिमिट की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, डिवीजन सब्ट्रैक्शन रूल वाली. लॉगरिथम की हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन रूल की, दैट इज log E x माइनस log E y. तो जो आर्ग्यूमेंट है वो फाइनली डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां से कंडीशन आ रही है log E 3/2. दिस इज द फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्लियर है? ओके. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th, राइट. लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th नाउ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5th. और जो प्रीवियस क्वेश्चन बेटा हमने डिस्कस किया है, जो क्वेश्चन नंबर 4th, उसके अंदर यहां पर 3 की लिमिट भी, 3 की जो पावर लेके चल रहे हैं वो भी 2x है, 2 की पावर भी हम लेके चल रहे थे 2x. तो दोनों के अंदर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है 2x पावर लेके, तो इस चीज को रिमेंबर रखना इस क्वेश्चन के लिए, राइट. चलिए लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 5th नाउ. क्वेश्चन नंबर 5th, y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई log A x माइनस 1. क्वेश्चन का यदि हम एनालिसिस करें तो x की वैल्यू यदि अप्रोचिंग वैल्यू 2 ले तो न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में बचेगा log A 1, उसकी वैल्यू भी 0 होती है. तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, राइट. ओके, तो बेटा ये इसमें क्या कर सकते हैं हम. सबसे पहला तो लॉगरिथम फंक्शन इन्वॉल्व है. क्वेश्चन को देख के यदि एनालिसिस करें कि क्या हो सकता है, तो यहां पर क्वेश्चन में लॉगरिथम फंक्शन इन्वॉल्व है. लॉगरिथम फंक्शन, जब क्वेश्चन में लॉगरिथम फंक्शन आ रहा है log A
आ गए तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में लोगैरिथम लिमिट को सेट किया जा सके। क्वेश्चन में लोगैरिथम लिमिट को क्या कर सकते हैं, हम सेट कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, x माइनस 2 को मैं पुट कर रहा हूं h के इक्वल। बेटा लेट x माइनस 2 इक्वल टू h, x माइनस 2 को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x के इक्वल, तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ रही है 2 प्लस h। इट इंप्लाइज लिमिटिंग वैल्यू चेक करें तो वो भी चेंज हो जाएगी। जब x अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ तो h अप्रोच करेगा 0 की तरफ। तो जब x अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ तो h अप्रोच कर रहा है हमारा 0 की तरफ। x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करने पे h की लिमिटिंग वैल्यू आ रही है यहां पर 0। तो फाइनली क्वेश्चन को मैं h में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। तो यहां से कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x माइनस 2 को हमने सब्स्टिट्यूट किया है h के इक्वल, डिवाइडेड बाय log a x माइनस 1, x की जगह वी आर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू 2 प्लस h। तो जैसे ही बेटा यहां पर हम 2 प्लस h सब्स्टिट्यूट करेंगे -1, द क्वेश्चन विल गेट कन्वर्टेड इनटू न्यू फॉर्मेट, दैट इज y इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h डिवाइडेड बाय log ऑफ a 2 माइनस 1 1, दैट इज 1 प्लस h। और बेटा ये हमारा लोगैरिथम लिमिट का फॉर्मूला था। दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ लोगैरिथम लिमिट, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0। मैं रफ में लिख देता हूं साइड में। अभी हमने फॉर्मूला स्टडी किया था लोगैरिथम लिमिट्स में, लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ a 1 प्लस h डिवाइडेड बाय यदि h हो, h टेंड्स टू 0 पे यदि हमारी 0/0 फॉर्म आ रही हो और बेस यदि हमारे पास यहां पर लोगैरिथम का a चल रहा हो, a दैट इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, तो उस केस में इस लिमिटिंग वैल्यू का आंसर आता है हमारे पास log ae। ये अभी हमने थ्योरी में डिस्कस किया था। तो यहां से फाइनली कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू, बेटा ये h, इस h को सेट करने के लिए हमें नीचे लाना पड़ेगा डिवाइडेड बाई h, ताकि ये फॉर्मूला ऐसे कैसा हमारा सेट हो सके। h टेंड्स टू 0 पे 0/0 फॉर्म आ रही है, एकदम लोगैरिथम लिमिट का फॉर्मूला कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से फाइनली आंसर आएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय log ae, 1 डिवाइडेड बाय log ae, डिवाइड में आएगा। एंड लोगैरिथम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं बेटा, जब लोगैरिथम को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करना चाहें, लोगैरिथम को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करना चाहें तो ये कंडीशन आ जाएगी log ea। तो y का फाइनली आंसर आया log ea। लोगैरिथम को जब फाइनली हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो उस केस में नंबर जो है वो बेस का काम करेगा और बेस फाइनली नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस वाज द कंडीशन। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। क्वेश्चन नंबर 6 फाइनली, these all the questions are not at the mains level, but the concept which we are using in these type of questions we will use further in the advanced level questions as well as JEE Mains questions. This thing you have to remember. Let us finally discuss question number 6. Y is equal to limit x tends to a, limit x tends to a, log of x minus का log of a divided by x minus a। तो बेटा x टेंड्स टू a पे इसकी अप्रोचिंग वैल्यू देखें तो x टेंड्स टू a पे फंक्शन हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है, अगेन 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म, दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, तो क्वेश्चन की लिमिटिंग वैल्यू को मैं डायरेक्टली h में कन्वर्ट कर रहा हूं यहां से, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे लिमिटिंग वैल्यू h में कन्वर्ट करेंगे तो x की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह हम रिप्लेस करेंगे a प्लस h से, और x की जब अप्रोचिंग वैल्यू a पे आ रही है तो h कहां पर अप्रोच कर रहा है, 0 पे, a सब्स्टिट्यूट करने पे a माइनस a 0। तो जब x अप्रोच कर रहा है a पे तो h अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस है, लिमिट्स की जो गिवन कंडीशंस है वो गिवन कंडीशंस है, ओके, जो फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पे x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, वी आर रिप्लेसिंग इट बाय a प्लस h। तो यहां से कंडीशन आ गई log a प्लस h माइनस का log ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। फाइनली यहां पर बेटा न्यूमरेटर में मैं लोगैरिथम की प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूं, log m माइनस log n, दैट इज log m by n। इट विल बी y इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 log m by n। तो यहां से कंडीशन आ गई a प्लस h डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई x माइनस a। यहां पर बेटा न्यूमरेटर में भी रिप्लेस, डिनोमिनेटर में भी रिप्लेस करेंगे x की वैल्यू a प्लस h, तो डिनोमिनेटर में भी रिप्लेसमेंट होगा यहां पर a प्लस h माइनस का a। तो फाइनली a से a यहां पर कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास लेफ्ट क्या चलेगा, h चलेगा, h। ओके, तो यहां से कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0
ए को फाइनली डिवाइड कर दो यहां पर, तो कंडीशन आ गई लॉग ई, यहां पर बेस जब कुछ भी गिवन नहीं है, नॉर्मल लॉग है, तो लॉग का यहां पर जो बेस चल रहा है बेटा वो ई चल रहा है, ई रिमेंबर रखना है, ई एलन है ये जो लॉग गिवन है एलन है, नेचुरल लॉग, तो लॉग ई 1 प्लस एच बाई ए डिवाइडेड बाई एच। अब देखिए बेटा क्वेश्चन की एनालिसिस करें इंडिटरमिनेट फॉर्म का, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 पुट करने पे 0 0 log 1 0, अभी भी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है 0 बाई 0 फॉर्म, और फाइनली लोगैरिथम लिमिट का हमारे पास फॉर्मूला था लिमिट एच टेंड्स टू 0 log e 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई यदि x हो, सेम टू सेम यदि ये x आ रहा हो तो उसका आंसर क्या आता है 1 आता है। तो x को सेम बनाने के लिए इसको a से डिवाइड कर दिया मैंने बेटा, यहां पर a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 इस पे जब अप्लाई होगी तो फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास log e 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स दैट इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास फॉर्मूले का आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू 1 बाई a। दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Let us discuss question number 7th now. Let us discuss finally question number 7 now. 6 question we have completed. Question number 6 also we have completed. Let us discuss question number 7 now. 7th question, that is y is equal to limit x tends to 0, limit x tends to 0 log 5 plus x minus का log 5 minus x डिवाइडेड बाय x। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 पे log 5 माइनस log 5 0, डिनोमिनेटर भी 0, तो आपकी 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्लियर है? तो यहां से क्वेश्चन को यदि हम सेट करें थोड़ा, 0 बाई 0 फॉर्म हमारे पास आ रही है, कोई इश्यू नहीं है। यहां पर बेटा मैं 5 को कॉमन निकाल रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log, यहां से आर्ग्यूमेंट का लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है उसमें 5 को कॉमन निकाल लो, इट विल बिकम 5 1 प्लस एक्स बाई 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, माइनस लॉग, यहां पर भी इस आर्ग्यूमेंट में 5 को हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो इट विल बिकम 5 1 माइनस का एक्स बाई 5 डिवाइडेड बाय एक्स। अब ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर सेटिंग द फॉर्मूला ऑफ लोगैरिथम लिमिट। हम लोगैरिथम लिमिट का फॉर्मूला सेट करने के लिए ऐसे कर रहे हैं ताकि लॉग के अंदर 1 प्लस में कन्वर्ट कर सके, क्योंकि log e 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स व्हेन x टेंड्स टू 0 का आंसर आता है हमारे पास 1, तो फॉर्मूला सेट करने के लिए कर रहे हैं बेटा ऐसा। तो यहां से हमारे पास कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां पर बेटा दो नंबर लोगैरिथम के अंदर मल्टीप्लाई में चल रहे हैं m इंटू n, तो जब लोगैरिथम में दो नंबर हमारे पास फाइनली मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो लोगैरिथम की प्रोडक्ट रूल की प्रॉपर्टी काम ले सकते हैं, log m प्लस log n। तो यहां से कंडीशन आ गई स्टूडेंट की log 5 प्लस में log e 1 प्लस एक्स बाई 5 माइनस log 5 अगेन माइनस log 1 माइनस का x बाई 5, और हमारे पास डिवाइड में आ रहा है बेटा, हमारे पास डिवाइड में चल रहा है x, तो log 5 से log 5 फाइनली यहां पर कैंसिल हो जाएगा, और x को फाइनली हम जैसे ही सेपरेट करेंगे तो फाइनल कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log e 1 प्लस एक्स बाई 5 डिवाइडेड बाई x माइनस का लिमिट x टेंड्स टू 0 log e 1 माइनस का x बाई 5 डिवाइडेड बाई x। ये कंडीशन आ गई बेटा आपके पास। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 0 बाई 0 फॉर्म दे रहा है, यहां पर भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 0 बाई 0 फॉर्म दे रहा है, तो हमने क्वेश्चन को लोगैरिथम लिमिट के फॉर्मूले में सेट कर दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log e 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x। अब बेटा ये इस x को आपको सेम करना पड़ेगा ताकि ये लोगैरिथम लिमिट का फॉर्मूला सेट हो सके। लिमिट x टेंड्स टू 0 log e 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x, इस x को बिल्कुल सेम बनाना है सो दैट इट कैन गिव अस आंसर 1। तो इसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, फाइनली यहां पर बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? यहां पर भी हम ये माइनस साइन जो है बेटा, यहां पर आंसर आ रहा है log e 1 माइनस, लेकिन लोगैरिथम लिमिट का तो जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हम फॉर्मूले में क्या लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log e 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 1। तो बेटा यहां पर माइनस को प्लस बदलने, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये फॉर्मूला रीड करने में सेम वही फॉर्मूले में लग रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log e 1 प्लस, इसको हम रीड कर सकते हैं x, तो नीचे भी हमें फाइनली इसी x को सेट करना है सेम टू सेम। तो यहां से माइनस आ जाएगा बेटा इसके पास में, ये आ गया माइनस x,
ये इस माइनस को हम यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। माइनस एक्स अपॉन 5 बनाने के लिए मैंने इसको 5 से डिवाइड कर दिया और बेटा 5 से फाइनली क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन का फॉर्मेट। फाइनली हमारे पास बेटा 2 बार लॉगरिथम लिमिट का पैटर्न सेट हो चुका है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पे 0/0 फॉर्म आ रही है, यहां पर भी 0/0 फॉर्म आ रही है। log e 1 प्लस ये रीड करें x, तो सेम x हमारा नीचे आ रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log e 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x क्या रीड किया था हमने, प्रूव किया था 1 के इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला आपने देखा था लॉगरिथम लिमिट का। तो यहां से आंसर बचा बेटे हमारे पास y इज इक्वल टू 1/5 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 log e 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x दैट इज इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 log e 1 प्लस x डिवाइडेड बाई सेम टू सेम x आ रहा है, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां पर भी बचेगा बेटा 1/5। तो फाइनली आंसर आ गया y का 2/5, y इज इक्वल टू 2/5। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो है लिटिल बिट अच्छे कंसेप्ट पे बेस है। लॉगरिथम लिमिट का एक अच्छा कंसेप्ट लगा है इसके अंदर, हाउ टू इवैल्यूएट लिमिट्स ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। एक ऐसे फंक्शन जो लॉगरिथम लिमिट्स को अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनकी लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालें। क्लियर? चलिए लेट अस डिस्कस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चंस का कंसेप्ट समझना जरूरी है हमें, सो दैट जब एडवांस के क्वेश्चन हम आईआईटी के डिस्कस करेंगे अभी लिटिल बिट लेक्चर्स खत्म होने के बाद, तो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। कम टू क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। कंडीशन गिवन है हमारे पास x a की पावर 1/x माइनस 1, ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। a की वैल्यू दे रखी है बेटा ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे 1/∞ इज बिकमिंग 0, 1 माइनस 1 0। तो बेटा इस क्वेश्चन की जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है 0 इंटू इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी की इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है व्हेन x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। क्लियर है? ओके। तो क्वेश्चन को हम ऐसे सेट कर सकते हैं इसको, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a की पावर 1/x माइनस 1 डिवाइडेड बाई बेटा इस x को हम नीचे लिख सकते हैं 1 के, इस x को हम ट्रांसफर कर सकते हैं 1 के नीचे, नो प्रॉब्लम, राइट? ओके। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन का पैटर्न। हमने अभी भी फॉर्मूला रीड किया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू होता है log e a। ये फॉर्मूला हमने एक्सपोनेंशियल लिमिट्स का अभी अभी प्रूव किया था थ्योरी में। लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू log e a। x टेंड्स टू 0 पे 0/0 फॉर्म होनी चाहिए और बेटा ये वाला वेरिएबल सेम होना चाहिए, तब आंसर आता है log e a। तो x टेंड्स टू इंफिनिटी भी देखते हैं क्या हो रहा है। जब x टेंड्स इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है तो 1/∞ की वैल्यू आ रही है 0, तो 1 माइनस 1 आ रहा है 0, 1/∞ की वैल्यू आ रही है अगेन 0, अप्रोक्सीमेटली 0 के पास अप्रोच कर रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट आ रहा है वो आ रहा है 0/0 फॉर्म। तो ये फॉर्मूले की कंडीशंस को क्या कर रहा है बेटा, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो हमने फॉर्मूला स्टडी किया था बेबी थ्योरी में, इस फॉर्मूले की कंडीशंस को ये वाला केस क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। 0/0 फॉर्म आ रही है, लिमिटिंग x कहीं पे भी अप्रोच कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं बेटा। x की वैल्यू हो सकता है b पे अप्रोच कर रही हो, c पे अप्रोच कर रही हो, d पे अप्रोच कर रही हो, दैट डज नॉट मैटर। मेन थिंग मैटर इज x जहां पर भी अप्रोच कर रहा है उस पे एक्सपोनेंशियल लिमिट का ये जो फॉर्मूला है 0/0 फॉर्म आनी चाहिए। साथ के साथ यहां पर बेटा जो वेरिएबल आ रहा है वही वेरिएबल सेम टू सेम नीचे आना चाहिए, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट केस, राइट? तो ये फॉर्मूले की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बेटा यहां से y का डायरेक्टली आंसर आ रहा है हमारे पास log e a। फाइनल आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का log e a। तो बेटा ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 वाज डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एक्सपोनेंशियल लिमिट फॉर्मूला, खाली फॉर्मूले को हमें सेट करना था। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। फाइनली क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी एक्सपोनेंशियल लिमिट का ही कंसेप्ट लग रहा है। y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x 2 की पावर x माइनस का x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x, 1 माइनस का cos x। तो लिमिट जब x टेंड्स टू 0 पे अप्रोच कर रहा है, तो 0 पे अप्रोच करने पे न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है। क्वेश्चन की जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म। चलिए तो क्वेश्चन का कैलकुलेशन करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में हमारे पास x कॉमन आ रहा है, इट इज बिकमिंग 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x। और मैंने आपको एक सबसे मेरे फर्स्ट लेक्चर में बेटा एक इंपॉर्टेंट कंडीशन बताई थी, एक फॉर्मूला था स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का
अप्रोचिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू आती है 1/2. दिस वाज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला विच आई हैड ऑलरेडी प्रूव्ड इन द माय थ्योरी. लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर की जो लिमिटिंग वैल्यू आती है वो 1/2 के इक्वल आती है. राइट, ओके. तो यहां पर फाइनली क्या कर रहे हैं बेटा, x से डिवाइड कर देते हैं, इसको x से डिवाइड कर देते हैं और x से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो x से डिवाइड हम यहां ना करके यहां कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, अब यहां पर बेटा इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट्स में सेट कर रहा हूं, इसकी लिमिटिंग वैल्यू को मैं 2 पार्ट्स में सेट कर रहा हूं. तो फर्स्ट पार्ट आएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, फर्स्ट पार्ट आ रहा है 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, और सेकंड पार्ट क्वेश्चन का सेट हो रहा है बेटा यहां पर मल्टीप्लाई में लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस का cos x. ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि एक तो हम स्टैंडर्ड लिमिट का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकें जो हमने डायरेक्टली ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, और सेकेंडली लिमिट x टेंड्स टू 0 पे एक ये फॉर्मूला सेट हो रहा है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला सेट हो रहा है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, दैट इज log EA. तो फाइनली इसका आंसर आ जाएगा बेटा इस स्टैंडर्ड लिमिट के कंसेप्ट से, और इसका आंसर हम निकाल लेंगे डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल लिमिट के कंसेप्ट से. तो हमारा आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू log E2 इनटू, जब ये x स्क्वायर बेटा नीचे आएगा तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू अप्रोच करने पे इसका आंसर आएगा 1/2. तो इसका आंसर फाइनली क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2. 1/2 विल बी रिवर्स 2. तो फाइनली आंसर आ रहा है 2 टाइम्स log E2. ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है. इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा शॉर्ट में कर लिया है, थोड़ा शॉर्ट कंसेप्ट लगा के कर लिया है, बिकॉज बेटा ये स्टैंडर्ड लिमिट का एक फॉर्मूला है जो हम वी सी दिस फॉर्मूला इन सो मेनी क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स टू लर्न दिस फॉर्मूला बाय हार्ट. प्रूव करना है, प्रूव कर सकते हैं. 1 माइनस cos x को 2 साइन में कन्वर्ट करके ट्रिग्नोमेट्री लिमिट का फॉर्मूला सेट करके हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं. चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10. फाइनली क्वेश्चन के बेटा बार बार समझा रहा हूं, क्वेश्चन के कंसेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, फोकस ऑन द कंसेप्ट्स. क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 साइन e की पावर x माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय log x माइनस 1. क्वेश्चंस लिमिट्स के काफी इजी हैं, बट यू हैव टू फोकस ऑन द कंसेप्ट्स. You have to understand the concepts so that you can able to solve or attempt questions of the JEE Mains and Advanced in a easy way. तो x टेंड्स टू 2 पुट करने पे बेटा ये 0 बन रहा है, साइन 0 की वैल्यू 0, और यहां पर 1 आ रहा है, log 1 की वैल्यू 0. तो क्वेश्चन के इनडिटरमिनेट फॉर्म का एनालिसिस आ रहा है 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म. राइट, ओके. अब फाइनली हम देखें क्वेश्चन का इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है हमारे पास 0/0 फॉर्म. फाइनली क्या करें, इस क्वेश्चन को सेट कर देते हैं थोड़ा बेटा. इसमें मान लेते हैं लेट x माइनस 2 को हम मान लेते हैं h के इक्वल. ये जो x माइनस 2 पावर चल रही है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं h के इक्वल. अब लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं कि जब x अप्रोच कर रहा है 2 की तरफ तो h कहां पर अप्रोच करेगा, 0 की तरफ. फाइनली जब x बेटा यहां पर 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इन दैट केस h कहां पर अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ. या यूं कह लो आप डायरेक्टली राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, x की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं मैं 2 प्लस h, x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 2 प्लस h सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, और क्वेश्चन की लिमिट को मैं जो लिमिटिंग वैल्यू x में चल रही है, x वेरिएबल में, उसको मैं h वेरिएबल में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, h वेरिएबल में. तो कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन e की पावर बेटा x माइनस 2 की जगह तो डायरेक्टली h आ जाएगा, h माइनस 1 डिवाइडेड बाय log x की जगह सब्स्टिट्यूट होगा बेटा 2 प्लस h. तो जैसे 2 प्लस h हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 में से आ जाएगा बेटा अपने पास 1, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस h, log ही 1 प्लस h. कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके. तो फाइनली अब हम कंडीशन देखें बेटा, तो y इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. फाइनली फॉर्मूले को सेट करने का टाइम आ गया, अपना फॉर्मूले को सेट करने का टाइम आ गया. क्लियर. तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट करने पर ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है. अभी भी क्वेश्चन की 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, ओके. लेकिन यहां पर फोकस करें तो साइन एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, और e की पावर h माइनस 1 इसका क्या काम कर रहा है, आर्ग्यूमेंट का काम कर रहा है, और h टेंड्स टू 0 पे उसका आर्ग्यूमेंट पूरा क्या बन रहा है, 0 बन रहा है. तो सबसे पहले तो हमें ट्रिग्नोमेट्री लिमिट को सेट करना पड़ेगा. लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x को क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा. तो इसके लिए बेटा e की पावर h माइनस 1 से डिवाइड करना पड़ेगा. साइन e की पावर h माइनस 1 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू e की पावर h माइनस 1.
फाइनली अब h से डिवाइड कर दो और h से मल्टीप्लाई कर दो ताकि यहां पर एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला भी सेट हो जाए। और यहां पर आ रहा है डिवाइड में log e1 प्लस h ब्रैकेट क्लोज। तो अब देखिए बेटा क्वेश्चन की कंडीशन को क्या आ रहा है, क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, लिमिट h टेंड्स टू 0 पे 0/0 फॉर्म आ रही है क्वेश्चन की। सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वॉल्व है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब इन्वॉल्व है तो सबसे पहले इसके आर्गुमेंट, क्योंकि 0 बन रहा है h टेंड्स टू 0 पे साइन का, क्योंकि आर्गुमेंट 0 आ रहा है तो इसके आर्गुमेंट से मैंने डिवाइड किया और इसके आर्गुमेंट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने h से यहां पर डिवाइड किया और h से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि एक तो ट्रिग्नोमेट्री लिमिट का फॉर्मूला सेट हो सके, एक एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला सेट हो सके और एक यहां पर लोगैरिथम लिमिट का फॉर्मूला सेट हो सके। तीन फॉर्मूले सेट हो रहे हैं बेटा यहां पर, ट्रिग्नोमेट्री लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट और लोगैरिथम लिमिट। तो फाइनली लिमिट तीनों पे जब अप्लाई होगी बेटा हमारे पास, तीनों पे जब अप्लाई होगी तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पे आर्गुमेंट 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, तो साइन 0/0 की फॉर्म आ रही है। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास फाइनली 1 इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, ये भी हमारे पास 0/0 फॉर्म आ रही है, तो इसका भी फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 पे e की पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, ये 0/0 फॉर्म दे रहा है, तो इसका आंसर आ गया 1 एक्सपोनेंशियल लिमिट से। एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 पे बेटा ये लोगैरिथम लिमिट का फॉर्मूला बन रहा है, log e1 प्लस x डिवाइडेड बाई x, दैट इज ऑल्सो 1। तो आंसर आ गया 1 इंटू 1 इंटू 1, तो y का बेटा हमारे पास करस्पॉन्डिंग फाइनली आंसर आ चुका है यहां से क्वेश्चन का 1। क्लियर है? h टेंड्स टू 0 पे ट्रिग्नोमेट्री लिमिट का सबसे पहले फॉर्मूला सेट हुआ है, क्योंकि 0/0 फॉर्म आ रही है बेटा। यहां पर एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला सेट हुआ है अप्लाई होने पे लिमिट, और यहां पर लोगैरिथम लिमिट का फॉर्मूला सेट हुआ है। फाइनली हमारे पास आंसर आ रहा है 1। चलिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, क्वेश्चन नंबर 7th and question number 9th and question number 10, these type of questions are important for the JEE mains. Keep in mind, these questions are important for the JEE mains, not for advanced. Question number 11th, y is equal to limit x tends to 0, x tends to 0, e की पावर x plus e की पावर minus x minus 2 divided by x square। बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करने पे 1 1 2 माइनस 2 0, 0/0 फॉर्म आ रही है, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है जब x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हमारे पास 0/0 फॉर्म आ रही है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब हम क्या करें इस क्वेश्चन में, y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। सबसे पहले e की पावर जो माइनस x लिखा हुआ है, फंक्शन टर्म्स को सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो e की पावर जो माइनस x आ रहा है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में e की पावर x। तो यहां से कंडीशन आ गई e की पावर x प्लस में 1 डिवाइडेड बाई e की पावर x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो बेटा यहां से फाइनली कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, एज सून एज वी विल टेक द एलसीएम इन द न्यूमरेटर द गिवन कंडीशन विल बिकम e की पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 e की पावर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू में e की पावर x। अब बेटा न्यूमरेटर की यदि अंदर कंडीशन देखें हम, न्यूमरेटर की यदि इस कंडीशन को हम ऑब्जर्व करें, न्यूमरेटर की कंडीशन पे हम यदि ऑब्जर्व करके चले तो x टेंड्स टू 0 पे न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, तो फॉर्म तो हमारी अभी भी 0/0 फॉर्म आ रही है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। लेकिन न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी बन रही है, y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इंटू e की पावर x। ये कंडीशन आ गई आपके पास। न्यूमरेटर में जो टर्म चल रही है उसको हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज e की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको जब ओपन करेंगे तो बेटा न्यूमरेटर की ही कंडीशन आ रही है। फाइनली लिमिटिंग वैल्यू अप्रोच करने पे जब x टेंड्स टू 0 पे अप्रोच कर रहा है तो बेटा e की पावर 0 का आंसर आ गया 1। तो फाइनली ये टर्म तो यहां से रिमूव हो जाएगी, e की पावर 0 का आंसर आ रहा है 1। अब हमारे पास कंडीशन आ रहा है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, इसका लिख सकते हैं बेटा होल स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर चल रहा है, x का भी स्क्वायर चल रहा है, तो लिमिट ब्रैकेट के अंदर इजीली ऑपरेट हो सकती है। तो कंडीशन आ गई लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x का होल स्क्वायर। तो बेटा इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आती है वो कितनी आती है 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 का आंसर क्या आता है एक्सपोनेंशियल लिमिट का, दैट इज 1। तो फाइनली 1 का स्क्वायर होने पे आंसर आ जाएगा 1। तो y की लिमिटिंग वैल्यू का आंसर आ गया 1। द कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी इफ यू सी, राइट। खाली प्रिडिक्ट करना आना चाहिए कि क्वेश्चन को हम प्रिडिक्ट कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 12,
लेट अस डिस्कस नाउ क्वेश्चन नंबर 12। तो लिमिट्स में बेटा आपने देखा कि हर टाइप के क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं, देन ओनली यू आर एबल टू फाइंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडवांस। लिमिट्स में काफी टाइप्स के क्वेश्चंस है, काफी टाइप्स के टॉपिक्स दे रखे हैं, हर टॉपिक से आपको कवर करना है बेसिक कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x स्क्वायर माइनस का cos x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ये कंडीशन आ गई बेटा अपने पास। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे क्वेश्चन का आप एनालिसिस करोगे कि फंक्शन कैसी इंडिटरमिनेट फॉर्म दे रहा है। तो x टेंड्स टू 0 पे 0, यहां पर आ रहा है 1, 1 माइनस 1 0, 0 बाई 0 फॉर्म आ रही है बेटा, 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन की लिमिट का इवैल्यूएशन करने पे आप देख सकते हैं यहां पर क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देख के ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बाई चांस एक्सपोनेंशियल लिमिट सेट हो जाए, एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला सेट हो जाए। बिल्कुल सेट होगा बेटा। देखिए इसमें हम एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला सेट करने जा रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर लिख सकते हैं e की पावर x स्क्वायर माइनस 1, फिर लिख सकते हैं बेटा प्लस 1 माइनस कॉस x, कोई फर्क नहीं पड़ा क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाई इसके नीचे पूरे के नीचे चल रहा है हमारे पास x स्क्वायर। ये कंडीशन आ गई। आप देखें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को यदि ऑब्जर्व करें तो 1 से 1 अभी भी कैंसिल हो रहा है और कंडीशन वैसी की वैसी आ रही है। लेकिन 1 सब्ट्रैक्ट करने के लिए और 1 ऐड करना, why we had added 1 and why we had subtract 1 to convert into exponential limit formula and to convert standard limit formula। फाइनली अब x स्क्वायर को हम न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स के नीचे क्या करने जा रहे हैं, सेपरेट करने जा रहे हैं। तो कंडीशन आ रही है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये फाइनली हमारे पास कंडीशन आ गई है। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन में x स्क्वायर, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला होता है जो हर क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट यूज हो रहा है। और इसकी मैंने करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको बताई थी 1/2। डायरेक्टली आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं और लर्न भी रख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास कंडीशन आ रहा है y इज इक्वल टू, बेटा इसका जो आंसर आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करने पे ये एक्सपोनेंशियल लिमिट के फॉर्मूले में सेट हो गया है, e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, दैट इज 1। वेरिएबल हमारा सेम चल रहा है तो इसका आंसर आ गया 1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 एक स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला है, आप कन्वर्ट करेंगे सॉल्व करके तो इसका करस्पॉन्डिंग आंसर आ रहा है 1/2। काफी बार काम आ रहा है, हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था। तो फाइनली इसका आंसर आ रहा है 3/2। तो y का करस्पॉन्डिंग आंसर आ चुका है हमारे पास 3/2। क्लियर है। चलिए लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। इजी क्वेश्चन था बेटा ये भी हमारे पास, काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर JEE means। y is equal to limit x tends to 0 a की पावर 10x माइनस a की पावर sin x डिवाइडेड बाय 10x माइनस sin x। तो क्वेश्चन को देख के एक बात तो क्लियर है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करने पे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0। तो क्वेश्चन की इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म, देयर इज नो डाउट, राइट। अब एक कंसेप्ट बताता हूं इस क्वेश्चन का मैं आपको। क्वेश्चन तो एक्सपोनेंशियल लिमिट का है, देयर इज नो डाउट, लेकिन एक चीज का हमेशा आपको रिमेंबर रखना है, जब भी न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल लिमिट्स की दो टर्म में बेस सेम आ रहा है, क्या सेम आ रहा है, बेस सेम आ रहा है, बेस सेम। ये क्वेश्चन कंसेप्ट है बेटा बेस सेम से रिलेटेड का। एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में जब भी न्यूमरेटर में बेस आपका सेम आ रहा है तो उस केस में आपको a की पावर सेकंड टर्म जो है, सेकंड टर्म कॉमन निकाल लें तो उससे एक बेनिफिट ही होगा, सेकंड टर्म को यदि मैं बाहर कॉमन निकालूं तो यहां पर आ जाएगा a की पावर 10x माइनस sin x, तो वो चीज आपकी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगी, सेम बन जाएगी। तो सेकंड टर्म को हमेशा आपको क्या निकालना है, कॉमन निकालना है, जब बेस आपका क्या हो, सेम हो, और फॉर्मूले को सेट करना है। तो चलिए करते हैं। तो y इज इक्वल टू, ये कंडीशन आपको रिमेंबर रखनी है, लिमिट्स के क्वेश्चंस का एक कंसेप्ट है, जब भी न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस सेम आ रहा है तो उस केस में या तो सेकंड टर्म या फर्स्ट टर्म, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। जैसे इस क्वेश्चन में यदि मैं सेकंड टर्म को बाहर कॉमन निकालूं a की पावर sin x को, तो यहां पर फर्स्ट टर्म बचेगी a की पावर 10x माइनस sin x, जो कि इसकी पावर आ रही है वो डिनोमिनेटर के साथ क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो फाइनली इस क्वेश्चन में हम न्यूमरेटर से a की पावर sin x को बाहर कॉमन निकाल रहे हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट में कंडीशन आ रही है a की पावर 10x माइनस का sin x माइनस 1 डिवाइडेड बाय
tan x माइनस sin x, दिस इज द कंडीशन, राइट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई करने पे बेटा आपका ये पूरा का पूरा 0/0 फॉर्म दे रहा है, और ये एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला भी बन रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई करने पे tan x माइनस sin x इज 0, a की पावर 0 इज 1, ये 0/0 फॉर्म दे रहा है, और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला सेट हो चुका है। a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये x आपका ऐसा कैसा डिनोमिनेटर में सेम आ रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x का करस्पॉन्डिंग आंसर आता है हमारे पास log EA। दिस वाज द फॉर्मूला which we had studied in the theory। और लिमिट x टेंड्स टू 0 पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की 0/0 फॉर्म आनी चाहिए, इनडिटरमिनेट फॉर्म, वो यहां से भी आ रही है। तो बेटा x टेंड्स टू 0 जब इस पे अप्लाई करेंगे तो a की पावर 0 का आंसर आएगा 1, y इज इक्वल टू 1 इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला सेट हो रहा है लोगैरिथम लिमिट का, जिसका आंसर आता है log EA। तो यहां से आंसर आया स्टूडेंट का log EA, तो फाइनल आंसर आया y इज इक्वल टू log EA। क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन related to JEE means, right? चलिए, let us come to the question number 14 now. Let us move towards the question number 14 now. Question number 14, y is equal to limit x tends to 0, limit x tends to 0, 1 minus 3 की पावर x माइनस 4 की पावर x प्लस में 12 की पावर x, प्लस में 12 की पावर x। तो बेटा 12 की पावर x को हम क्रैक करके ले सकते हैं 3 की पावर x इंटू 4 की पावर x, राइट, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में गिवन है कंडीशन 2 cos x प्लस में 7 माइनस का 3। दिस इज द क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं फंक्शन का। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, 7 to 9, 3 minus 3 0। तो क्वेश्चन का इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है फंक्शन का 0/0 फॉर्म, क्लियर है। सेकंड केस, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व है। जब भी कहीं पे स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व होता है तो फाइनली हम क्या करते हैं, सबसे पहले रैशनलाइजेशन करते हैं। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इसके अपोजिट साइन से तो रैशनलाइजेशन श्योरली करेंगे हम 100% स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए। और न्यूमरेटर में यदि हम देखें तो बेटा कॉमन फैक्टर आ रहा है 12 हमारे पास, y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। कॉमन हमारे पास आएगा बेटा एक तो 3 की पावर x माइनस 1 आएगा, एक 4 की पावर x माइनस 1 आएगा। यदि हम कॉमन निकाले बाहर तो हमारे पास कंडीशंस आ रही हैं, वो कंडीशन आएगी 3 की पावर x माइनस 1 इंटू में 4 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, बेटा इसका रैशनलाइजेशन करी दो साथ में स्टेप के अंदर। डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को फाइनली रैशनलाइज कर रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में प्लस में कंडीशन आएगी अंडर रूट में 2 cos x प्लस में 7 प्लस में 3, ये कंडीशन आएगी। और डिनोमिनेटर में फाइनली आइडेंटिटी आ जाएगी जब आप इसके अपोजिट साइन से रैशनलाइजेशन करोगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में कंडीशन आएगी 2 cos x प्लस 7 माइनस का 3 का स्क्वायर, दैट इज 9। तो फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आपके पास कंडीशन आ रही है लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 की पावर x माइनस 1 इंटू में 4 की पावर x माइनस 1, ये भी इंटू में चल रहा है हमारे पास, अंडर रूट में 2 cos x प्लस 7 प्लस में 3 ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइड में कंडीशन आ रही है। यदि हम डिवाइड में देखें बेटा तो 7 माइनस 9 दैट इज 2, 2 को हम कॉमन निकाल दे तो 2 को कॉमन निकालने पे कंडीशन आ गई हमारे पास cos x माइनस का 1, ये कंडीशन आ गई बेटा हमारे पास फाइनली cos x माइनस 1, क्लियर है, ओके। अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोबारा स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला आ गया बेटा हमारे पास। स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर की वैल्यू आती है 1/2। दिस वाज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला विच वी हैड स्टडीड एंड वी आर यूजिंग इट ऑलमोस्ट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट। चलिए, तो फाइनली बेटा यहां पर x स्क्वायर की कमी है, x स्क्वायर की, तो यहां पर लिखा हुआ है cos x माइनस 1। cos x माइनस 1 को सबसे पहले सेट करो 1 माइनस cos x में, तो यहां से माइनस साइन जैसे ही कॉमन आ जाएगा बाहर माइनस साइन, तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास 1 माइनस का cos x, 1 माइनस का cos x, क्लियर है, ओके। फाइनली इसको डिवाइड में चाहिए टर्म x स्क्वायर फॉर्मूला सेट होने के लिए, तो यहां पर हम x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो लिमिट जब x टेंड्स टू 0 इस पे अप्लाई होगी तो बेटा ये आंसर देगा हमारा 1/2। तो जैसे इसका आंसर 1/2 आएगा तो 2 से 2 यहां पर फाइनली क्या हो जाएगा, कैंसिल। और ये x स्क्वायर की बेटा एक टर्म x इसके नीचे चली जाएगी, एक टर्म x इसके नीचे चली जाएगी, तो अपना आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू -12 आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0,
3 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, ये x स्क्वायर को हम सेपरेट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला सेट हो जाएगा, इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 4 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। यहां पर बेटा जब आप x टेंड्स टू 0 फाइनली इसमें पुट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू आ जाएगी 1, 7 प्लस 2 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 एंड 3 प्लस 3 6 आ जाएगा यहां पर मल्टीप्लाई में। तो यहां से आंसर आ रहा है y इक्वल टू माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, दैट इज log EA। तो यहां से आंसर आया log EA, log E3 इंटू यहां से करस्पॉन्डिंग आंसर आएगा log E4 इंटू में 6। तो आपका बेटा ये इसका फाइनली आंसर आ गया लॉगरिथम लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद। क्लियर है? ओके, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 13। ओके, नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 14 फाइनली। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 एक नया कंसेप्ट है आपके सामने, इसके ऊपर स्टार लगा लेना। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू यू कैन से जेईई मेंस एज वेल एज जेईई एडवांस आल्सो। दिस क्वेश्चन इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट यू विल डायरेक्टली अटेम्प्ट हियर। क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं कि फॉर्मेट क्या आ रहा है। लिमिट s टेंड्स टू 0 पे डिनोमिनेटर इज बिकमिंग 0, s टेंड्स टू 0 पे इट इज बिकमिंग x की पावर रूट x एंड x की पावर रूट x। तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट आ रहा है वो तो क्लियर दिख रहा है बेटा, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है। दिस क्वेश्चन इज नॉट रिटन हियर बट आई एम गिविंग यू वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन based on exponential limit, logarithm limit. This question is related to directly I can say IIT JEE or IIT mains also. तो इस क्वेश्चन में जब h टेंड्स टू 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है तो 0/0 तो बेटा इस क्वेश्चन की इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है, क्लियर, नो प्रॉब्लम। बट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें हम, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैसे फाइंड करें? रैशनलाइजेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन नीचे नहीं आ रहा है बेटा, बेस की पावर में स्क्वायर रूट चल रहा है, तो यहां पर रैशनलाइजेशन भी नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टली कोई स्टैंडर्ड लिमिट का हमारे पास फॉर्मूला भी नहीं बन रहा है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूं आपको जो मैं बताने जा रहा हूं। जब फंक्शन ऑफ एक्स की पावर दूसरा फंक्शन चल रहा है जी ऑफ एक्स, तो कुछ इस ये कंसेप्ट यूज करते हैं हम। e की पावर जो log e k होता है बेटा वो k के इक्वल होता है। दिस वाज द प्रॉपर्टी व्हिच वी हैड स्टडीड इन द logarithm limits chapter. दिस कंसेप्ट आई एम गोइंग टू यूज हियर। तो बेटा जब फंक्शन की पावर फंक्शन चल रहा है, फंक्शन की पावर फंक्शन, तो फंक्शन को नीचे लाने के लिए, मल्टीप्लाई में लाने के लिए हम इस कंसेप्ट का काम लेते हैं। क्लियर है? चलिए इधर मैं सेट कर रहा हूं। तो y इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 e की पावर log e k, क्योंकि k के इक्वल ही होता है तो इस k को हम ऐसा लिख सकते हैं, अलाउड ऐसा लिखना। तो बेटा इस पूरे को मैं k मान लेता हूं, यहां पर k एज्यूम कर लेता हूं और इसको भी हम k एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन चल रहा है, ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन चल रहा है। तो इसको हम k एज्यूम कर लें, k एज्यूम कर लें, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, e की पावर log e k के अंदर लिख सकते हैं। तो यहां पर कंडीशन आ गई e की पावर log e k, e की पावर log e k, ये k है बेटा अपना, तो यहां पर आ गया x प्लस h। जैसे इस k को यहां पर log e के अंदर यहां पर लिखेंगे तो क्योंकि ये फंक्शन की पावर फंक्शन चल रहा है तो बेटा इसकी जो करस्पॉन्डिंग पावर होगी लोगरिथम प्रॉपर्टी से वो आगे आ जाएगी यहां पर मल्टीप्लाई में, अंडर रूट में x प्लस h माइनस। इसी तरीके से जब इसको आप k मान के इस प्रॉपर्टी के अंदर सेट करेंगे e की पावर log e k के अंदर, तो जब इसको आप k की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बेटा ये रूट x कहां जाएगा, आपका आगे आ जाएगा क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन। तो यहां से कंडीशन आ गया e की पावर में रूट x आपका आगे आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा log e x। कोई समस्या नहीं है? चलिए आगे देखते हैं। तो बेटा हमने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, थोड़ा कंसेप्ट यूज किया है, वो हमें देखना है कि क्या कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्वेश्चन का। हमने जो क्वेश्चन में सेट किया है वो सेट ये किया है कि k की जगह हमने पुट कर दिया इस पूरे फंक्शन को, इसको k मान के फंक्शन को यहां पर k की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो e की पावर log e, जब फंक्शन की पावर आएगी, फंक्शन की पावर फंक्शन, तो ये लोगरिथम प्रॉपर्टी से log e m की पावर n वाली प्रॉपर्टी से n आपका लोगरिथम में आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट को देखते हैं बेटा। डिवाइड में हमारे पास न्यूमरेटर में चल रहा है h, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर कंडीशंस को यदि हम ऑब्जर्व करें, कंडीशन को यदि हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो लिमिट s टेंड्स टू 0 पे अभी भी 0/0 फॉर्म ही आ रही है बेटा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लिमिट s टेंड्स टू 0 पे क्वेश्चन का फॉर्मेट आ रहा है 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म। लेकिन अब हम थोड़ा क्वेश्चन को सेट करने जा रहे हैं। ये दोनों पावर बेटा यहां पर चल रही है मल्टीप्लाई में, पावर चल रही है मल्टीप्लाई में, तो यहां से कंडीशन आ जाएगी हमारे पास y इक्वल टू
लिमिट h टेंड्स टू 0, ये दोनों पावर आ रही है यहां पर मल्टीप्लाई में, यहां पर भी बेटा पावर मल्टीप्लाई में आ रही है। क्लियर है? चलिए, तो यहां से फाइनली हमारे पास कंडीशन आ गई। इसको सेपरेट करके यदि हम टर्म्स को लिखे तो इसको लिख सकते हैं e की पावर रूट में x प्लस h, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में आ रही है बेटा। यदि हमारे पास पावर्स ऐड में होती तो उसको हम एक्सपोनेंशियल लिमिट की पावर अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते थे, लेकिन पावर हमारे पास मल्टीप्लाई में आ रही है। यहां पर पावर किस में आ रही है? मल्टीप्लाई में। तो यहां पर एक चीज का हमें कॉमन का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, दिस कंसेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट नाउ। देखिए कंसेप्ट, अभी हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, यहां पर क्वेश्चन नंबर हमने अटेम्प्ट किया था, इसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जब x टेंड्स टू 0 अप्रोच कर रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहा है और यहां पर न्यूमरेटर में दोनों फंक्शन का बेस सेम था। क्या सेम था? बेस सेम था। तो हमने इसको क्या निकाला था बेटा? कॉमन निकाला था। जब बेस यहां पर सेम था a और a, तो a की पावर sin x को मैंने न्यूमरेटर से क्या निकाला था? कॉमन निकाला था, ताकि एक्सपोनेंशियल लिमिट का क्या कर सके? फॉर्मूला सेट कर सके। यहां पर यदि आप फोकस करो तो न्यूमरेटर में ये भी e की पावर में चल रहा है, ये भी e की पावर में चल रहा है। तो बेटा क्योंकि हमारा यहां पर बेस सेम है, तो यहां पर हम एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहां पर e की पावर रूट x log e x को कॉमन निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर h की कोई टर्म नहीं आ रही है, इसके अंदर h की कोई टर्म नहीं आ रही है। तो ये एक प्रकार से यहां पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो इसको मैं बाहर कॉमन निकाल रहा हूं, तो कंडीशन आ गई हमारे पास e की पावर रूट x log e x, ब्रैकेट हो जाएगा हमारे पास क्लोज, डिवाइड में चल रहा है बेटा हमारे पास h, यहां पर आ जाएगा बेटा ये पावर माइनस में आ जाएगी। तो यहां से कंडीशन आ गई e की पावर रूट में x प्लस एच, इंटू में चल रही है पावर log e x प्लस एच, और ये पावर आ जाएगी माइनस में, दैट इज रूट x log e x, माइनस का आ जाएगा 1 अलग से। ये कंडीशन आ गई बेटा। न्यूमरेटर में जैसे ही आप e की पावर रूट x log e x को कॉमन निकालोगे, तो बेटा ये पावर यहां पर इस पावर से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ये चल रहा है हमारा माइनस का, और e की पावर रूट x log e x बाहर आ गया। फाइनली यदि आप इस कंडीशन को ऑब्जर्व करें तो बेटा h टेंड्स टू 0 में यहां पर कोई भी h इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इस फंक्शन में कोई भी h इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट है, लिमिट के साइन के बाहर आ सकता है। तो यहां से आ गया y इक्वल टू, ये रूट x बेटा अभी भी x की पावर के ऊपर जा सकता है, ये रूट x यहां पर x की पावर पे जा सकता है, और e की पावर log e k का फॉर्मूला होता है k के इक्वल। तो यहां पर जैसे ही बाहर आएगा तो हमारे पास कंडीशन बचेगी x की पावर रूट x, और यहां पर आ जाएगी कंडीशन लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पर देखो बेटा फॉर्मूला, यहां पर h टेंड्स टू 0 पुट करने पर ये पावर जो आ रही है, पावर इट इज कन्वर्टिंग इनटू 0। h टेंड्स टू 0 पुट करोगे तो बेटा ये बन जाएगा रूट x log e x, यहां पर भी आ रहा है रूट x log e x, तो ये पावर आ रही है 0। तो यानी एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला यहां पर सेट कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 पे एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। e की पावर, इस पूरे को एक पावर मान लेते हैं बेटा, t पावर मान लेते हैं, इस पूरे को t पावर मान लेते हैं t। तो ये फॉर्मूला सेट हो रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 पे e की पावर t माइनस 1 डिवाइडेड बाय t। हमें डिनोमिनेटर में इस t को लाना पड़ेगा एग्जैक्ट। जब लिमिट h टेंड्स टू 0 अप्रोच कर रहा है, तो ये जो पावर t आ रही है इसको डिवाइड करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला हम सेट कर सके। क्लियर है? चलिए बेटा, तो इस पूरे को मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं? इस पूरी क्वांटिटी को हम एज्यूम करके चल रहे हैं साइड में t। मान लिया कि डिनोमिनेटर में जो चल रहा है वो हमारा किसके इक्वल है? t के इक्वल है। तो यहां से कंडीशन आ गई हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर t। और एक बात और, अभी हमने देखा जब h हमारा 0 की तरफ अप्रोच कर रहा था, तो h टेंड्स टू 0 पुट करने पे जिसको हमने इसको t के इक्वल एज्यूम करा, तो बेटा इसका भी आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो जब h 0 पे अप्रोच कर रहा है तो t भी 0 के ऊपर अप्रोच कर रहा है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पे सेट हो गया हमारे पास e की पावर t माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसी क्वांटिटी इसी टर्म से मैंने डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया और इसी टर्म से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े। तो यहां पर आ गया t टेंड्स टू 0, ये लिमिट बदल जाएगी t टेंड्स टू 0 में। क्लियर है? और यहां पर बेटा इसी के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास डाटा, मल्टीप्लाई में ही आएगा टर्म, ये टर्म फाइनली मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो यहां पर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये टर्म हमारे पास मल्टीप्लाई में आ गई, अंडर रूट में x प्लस एच log e x प्लस एच माइनस का रूट x log e x डिवाइडेड बाय h। एक बार दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्वेश्चन को लिटिल बिट, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू एडवांस। e की पावर रूट x log e x को हमने यहां से कॉमन निकाला, तो बेटा ये पावर में सेट हो गई।
इस पावर को मैं टी मान के चल रहा हूं, टी h टेंड्स टू जब जीरो अप्रोच कर रहा है तो बेटा ये भी जीरो बन रहा है, तो जब h टेंड्स टू जीरो अप्रोच कर रहा है तो t भी जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो मैंने इस पावर से इसको डिवाइड कर दिया और फाइनली मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये तो आ गया यहां पर, h चला गया यहां पर, लिमिट h टेंड्स टू जीरो चल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली जब इसको मैंने t माना है बेटा, जब t माना है तो मैंने इसको t में लिख दिया क्वेश्चन को, इसको क्वेश्चन को किस में सेट कर दिया, t में। तो इससे नीचे जब डिवाइड किया तो t आ गया, इट इज ऑल्सो बिकमिंग t। और हमने क्वेश्चन की लिमिट चेंज कर दी है, जब h t जीरो पे अप्रोच कर रहा है तो t भी फाइनली हमारा जीरो पे अप्रोच कर रहा है। क्लियर है? चलिए, तो ऐसा इसलिए किया बेटा ताकि थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट लिखने में शॉर्ट हो जाए। तो लिमिट t टेंड्स टू जीरो पे बेटा ये एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला सेट हो गई और हमारा बन चुका है 1। तो फाइनली स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है y इज इक्वल टू x रूट x की पावर रूट x इनटू में लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब इसको भी सेट कर देते हैं बेटा, यहां पर देखिए। अब बेटा जब h टेंड्स टू जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, जब h टेंड्स टू जीरो की अप्रोच कर रहा है, न्यूमरेटर भी जीरो आ रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो आ रहा है, तो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म दे रहा है, जीरो बाई जीरो फॉर्म। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है बेटा कि लॉग का यदि हम आर्ग्यूमेंट देखें तो यहां पर लॉग का आर्ग्यूमेंट चल रहा है x और यहां पर लॉग का आर्ग्यूमेंट चल रहा है x प्लस h। तो लॉग की प्रॉपर्टी बनाने के लिए वेरिएबल h अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, वेरिएबल h अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, तो लॉग के अंदर तो बेटा लोगैरिथम लिमिट का फॉर्मूला तो तब बनता है जब 1 आता है, log e 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x, जब h टेंड्स टू जीरो तब जाके 1 बनता है। तो यहां पर इस वाले लॉग के अंदर मैं 1 बना रहा हूं, तो 1 बनाने के लिए बेटा मुझे x को कॉमन निकालना पड़ेगा, x को कॉमन। तो यहां से कंडीशन आ जाएगी अंडर रूट में x प्लस h ब्रैकेट क्लोज। जब x को जब कॉमन निकालेंगे तो बेटा ये आ जाएगा, इस चीज को तोड़ के हम लिख सकते हैं log e x प्लस में log e 1 प्लस h बाई x, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ब्रैकेट क्लोज, माइनस का रूट x log e x डिवाइडेड बाय हमारे पास कंडीशन आ रही है h। फाइनली यदि हम क्वेश्चन को सेट करें बेटा, इस log e x h प्लस h को ब्रेक करके हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज जब आप लोगैरिथम की एडिशन प्रॉपर्टी लगाएंगे log e m प्लस log e n, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपकी यही कंडीशन आ रही है log e x प्लस h। ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि लोगैरिथम के अंदर लोगैरिथम लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई कर सके, उसके लिए 1 लाना कंपलसरी था। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब फाइनली नेक्स्ट स्टेप देखें तो y इज इक्वल टू x की पावर रूट x, लिमिट चल रही है बेटा अपने पास, लिमिटिंग की वैल्यू आ रही है h टेंड्स टू जीरो पे, h टेंड्स टू जीरो पे लिमिट चल रही है, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो। इसमें बेटा जो कॉमन टर्म्स आ रही, कॉमन टर्म्स निकाल लो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म्स यहां पर कॉमन आ रही है, तो इन दोनों टर्म में बेटा log e x तुम्हारा बाहर आ रहा है, log e x कॉमन आ रहा है बाहर, कंडीशन आ रही है अंडर रूट में x प्लस h माइनस का रूट x डिवाइडेड बाई h, ये कंडीशन आ रही है। और एक टर्म और आएगी बेटा हमारे पास, फाइनली ये h जाएगा इसके नीचे, एक टर्म और आ रही है हमारे पास, तो यहां से कंडीशन आ रही है स्टूडेंट की, एक टर्म फाइनली जो आ रही है वो आ रही है प्लस में बेटा, प्लस में x की पावर रूट x लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये बेटा हमारे पास यहां पर मल्टीप्लाई आ जाएगा अंडर रूट में x प्लस h log e 1 प्लस h बाई x डिवाइडेड बाई h, ये कंडीशन आ रही है क्वेश्चन का फाइनल स्टेप। क्वेश्चन की फाइनल स्टेप सेट करने के बाद ये आ रही है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बेटा, दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट लेंथी बिकॉज दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू JEE एडवांस, राइट? The question of this concept is also lengthy and important also. So let us discuss now. अब बेटा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, फाइनली अब क्वेश्चन की कैलकुलेशन करनी है और आपको आंसर निकालना है, दैट इज अ वेरी इजी टास्क नाउ। क्वेश्चन की फाइनल मैंने सेट कर दिया है क्वेश्चन को, यहां पर लोगैरिथम लिमिट का फॉर्मूला सेट हो जाएगा और यहां पर हम देखें तो यहां पर स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व होने के कारण आप यहां पर रैशनलाइजेशन करके कंसेप्ट को सेट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू x की पावर रूट x, क्योंकि इस फंक्शन में बेटा एक तो log e x आ रहा है, log e x को बाहर निकाल दो, log e x को बाहर निकाल दो फॉर्मूले से। यदि आप यहां पर देखो तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो पुट करने पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जीरो बाई जीरो फॉर्म दे रहा है, स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन इन्वॉल्व है तो इसका रैशनलाइजेशन करोगे तो न्यूमरेटर में आइडेंटिटी बनेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो यहां से बेटा रूट x से रूट x कट जाएगा, h अपॉन h बचेगा, तो h से h भी कैंसिल हो जाएगा, h बाई h आएगा, तो यहां पर कंडीशन आएगी लिमिट h टेंड्स टू जीरो h बाई h, और रैशनलाइजेशन करने पे डिनोमिनेटर में टर्म आएगी तुम्हारे पास अंडर रूट में x प्लस h प्लस में रूट x, और आगे कंडीशन चल रही है प्लस में x की पावर रूट x। अब फाइनली देखिए बेटा
यहां पर आपको लोगैरिथम लिमिट का फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा, लोगैरिथम लिमिट का। तो जैसे आप लिमिट s टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे, तो बेटा log e 1 प्लस x अपॉन में x बनाना है सेम टू सेम, ताकि उसका आंसर 1 आ सके। तो यहां पर आंसर आ रहा है h अपॉन x, तो h को डिवाइड कर दो x से और इसको मल्टीप्लाई कर दो x से। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो यहां से हमारे पास अब जो कंडीशन आ रही है फाइनली, यहां से बेटा जो हमारे पास कंडीशन आ रही है, वो कंडीशन आ रही है आपकी रूट एक्स प्लस एच आ गया अपने पास, रूट एक्स प्लस एच फाइनली आ गया। ओके, तो यहां पर कंडीशन आ गई आपके पास, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, ये बन गया बेटा फॉर्मूला 1। ये फॉर्मूले पे आ जाएगा अपना ब्रैकेट में जो मैं बंद कर रहा हूं, इट विल कन्वर्टेड इनटू 1। एच टेंड्स टू 0 पे आ जाएगा 0, तो फाइनल आंसर आ रहा है एक्स की पावर रूट एक्स इंटू में रूट एक्स और डिवाइड में आ रहा है आपके पास x। ये कैलकुलेशन होगी बेटा आपकी। फाइनली इसकी कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा अब आपका। तो y इजिकल टू एक्स की पावर रूट एक्स आपका कॉमन आ रहा है, x की पावर रूट एक्स कॉमन आ रहा है, x की पावर रूट एक्स, ब्रैकेट में टर्म आ रही है हमारे पास log x, h से h कैंसिल हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 पुट करने में 0, ये बन जाएगा बेटा 2 रूट एक्स। यहां पर आंसर आ गया 2 रूट एक्स और प्लस में कंडीशन आ गई x की पावर रूट एक्स बाहर जा चुका, रूट एक्स अपॉन में x, इट विल बी 1 अपॉन में रूट एक्स। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। इस क्वेश्चन का बेटा जो कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टाइम लगा क्वेश्चन में, बट इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कीप इन माइंड, राइट। तो ये 15th क्वेश्चन था आपका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेटेड टू जेईई मेंस एज वेल एज जेईई एडवांस, कीप इन माइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अप्रोच करते हैं फाइनली। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 question is very easy question now. 16 question, y is equal to limit s tends to 0, x tends to a, लिमिट की वैल्यू गिवन आपकी x tends to a, log x minus a, log x minus a divided by log e की पावर x minus e की पावर a. This is the required question now. तो बेटा x tends to 0 a पे, x टेंड्स टू a पे देखिए, a पुट करने पे 0 बन रहा है, a पुट करने पे 0 बन रहा है, log 0 इन्फिनिटी, log 0 इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन की इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की, क्वेश्चन की इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है बेटा यहाँ पर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की। और लोगैरिथम का जब हम फॉर्मूला, लोगैरिथम लिमिट का जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन का फॉर्मेट आता है 0/0 फॉर्म का। तो यहाँ पर लोगैरिथम लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने की रिक्वायरमेंट, क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म आ रही है, तो डायरेक्टली यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, एल हॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं, एल हॉपिटल रूल। अब एल हॉपिटल रूल में क्या होता है बेटा, हम जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म आती है तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अलग से करते हैं, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हम अलग से करते हैं। क्लियर है। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन में एल हॉपिटल यूज करने जा रहे हैं, यूजिंग एल डैश हॉपिटल रूल, यूजिंग एल डैश हॉपिटल रूल। हमारा आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a। जैसे बेटा हम न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन x, तो न्यूमरेटर में आ गया 1 अपॉन में x माइनस a डिवाइडेड बाय x माइनस a का डिफरेंशिएशन करोगे तो मल्टीप्लाई में 1 आएगा, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटा log x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन में x e की पावर x माइनस e की पावर a इनटू में e की पावर a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई में आएगा e की पावर x। तो फाइनली यदि आप इस क्वेश्चन को अब सेट करेंगे तो सेट करने पे कंडीशन आ रही है आपकी y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a। ये बेटा आपका ऊपर चला जाएगा, इट विल बिकम e की पावर x माइनस e की पावर a डिवाइडेड बाय x माइनस a इनटू में डिनोमिनेटर में आ रहा है आपका e की पावर x इनटू में 1 अपॉन में e की पावर x। ये क्वेश्चन आ गया बेटा आपका, क्वेश्चन का फॉर्मेट आ गया। अब जब x टेंड्स टू a, बेस सेम आ रहा है, जैसे बेस सेम आ रहा है तो e की पावर a को बाहर कॉमन निकाल लो, तो y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, e की पावर a बेटा कॉमन आ जाएगा बाहर, e की पावर a बाहर कॉमन, तो यहां पर आ गया e की पावर x माइनस a माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस a इनटू में 1 अपॉन में e की पावर a। x टेंड्स टू a यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो बेटा ये बन जाएगा आपका e की पावर a। बेस जब सेम होता है तो e की पावर a को हमने कॉमन निकाल लिया, वो ऐसा इसलिए किया ताकि एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला सेट हो सके। x टेंड्स टू a पे ये भी 0 बन रहा है, ये भी 0 बन रहा है, तो बेटा ये फॉर्मूला बन गया लिमिट का x टेंड्स टू a e की पावर x माइनस 1 अपॉन x का पैटर्न बन गया, तो इसका आंसर आ गया 1। e की पावर a से बेटा e की पावर a आपका फाइनली कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे का फाइनल आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल लिमिट का आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक नाउ, क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 दैट इज y इज इक्वल टू, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0
729 की पावर x माइनस 243 की पावर x माइनस 81 की पावर x प्लस में 9 की पावर x प्लस में 3 की पावर x प्लस में 1 डिवाइडेड बाय x क्यूब। तो बेटा यहां पर आपको फैक्टर्स को सेट करना और कुछ भी नहीं सेट करना, सारे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन चल रहा है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है और न्यूमरेटर भी 0 आ रहा है, तो ये क्वेश्चन की पैटर्न आ रही है 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म, राइट। अब जब आप इसमें से फैक्टर तोड़ोगे, 729 को 3 की पावर में कन्वर्ट करोगे, 243 को कन्वर्ट करोगे 3 की पावर में, 9 की पावर में, 81 को भी हम 3 की पावर में लिख सकते हैं, 3 की पावर 4। तो जब आप फैक्टर्स को कन्वर्ट करोगे और इसका फैक्टराइजेशन करके जब कॉमन फैक्टर्स बाहर निकालोगे न्यूमरेटर में, तो बेटा यहां से आपकी कंडीशन आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0। जैसे आप इस न्यूमरेटर के फैक्टर करके कॉमन फैक्टर बाहर निकालोगे तो बेटा 3 फैक्टर आएंगे आपके, 3 की पावर x माइनस 1, 9 की पावर x माइनस 1 और 27 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x क्यूब। न्यूमरेटर के जैसे ही आप फैक्टर करके कॉमन फैक्टर्स को बाहर निकालोगे तो 3 फैक्टर आपके पास मल्टीप्लाई में आएंगे, 3 फैक्टर कन्वर्जन हो जाएगा, क्लियर है। डिवाइड में चल रहा है x क्यूब, तो बेटा ये x एक इसके नीचे दे दो, एक इसके नीचे, सेपरेट टर्म्स को सेपरेट कर दो ताकि 3 बार एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई हो सके। तो स्टूडेंट का कंसेप्ट आया लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इनटू में लिमिट x टेंड्स टू 0, 9 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इनटू में लिमिट x टेंड्स टू 0, 27 की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। ये सेपरेट हो गया बेटा। अब फाइनली आप देखो इस कंसेप्ट को, यदि आप कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 बाई x, ये भी एक लिमिटिंग का फॉर्मूला आ रहा है आपके पास। लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस बाई x, ये भी एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला आ रहा है। तो बेटा तीनों में फाइनली एक्सपोनेंशियल लिमिट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो यहां से आंसर आएगा y इज इक्वल टू log e3 इनटू में y इज इक्वल टू log a की वैल्यू है 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इनटू में log e27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो फाइनली स्टूडेंट का आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू log e3 इंटू log e3 इंटू log e3, तो ये आ जाएगा बेटा आपका log e3 का होल क्यूब। ये 2 पावर आगे आ जाएगी, 3 पावर आगे आ जाएगी, इट विल बिकम 6। तो ये फाइनली इस क्वेश्चन की लिमिटिंग वैल्यू आई और इसी साथ बेटा मैं टॉपिक कंप्लीट करने जा रहा हूं। तो फाइनली आज हमने डिस्कस किया इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम लिमिट, और इसके ऊपर हमने काफी प्रॉब्लम्स डिस्कस की। जब हम मेंस एंड एडवांस की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो बेटा डायरेक्टली इनका जो कंसेप्ट हमने सीखा है वो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस में, क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। आई होप यू all are enjoying well these lectures are knowledgeable for you. We will meet in the next lecture now. Okay students, bye bye.